फिर टनल ही बननी है और जाहिर है उसकी भी एक कॉस्ट पे ऐड होनी है कि हम इसको खोदेंगे नहीं। ठीक है, वो जो तरीका है कि जी आप पूरा और ये 2.5 किलोमीटर हम इसको मार्च अप्रैल में तो सर जो इसके ऊपर हम ट्रैफिक खोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये खोलेंगे मेगा प्रोजेक्ट बन रहे होते हैं ना, उसके चैलेंजेस होते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समीला और आप देख रहे हैं गुजरावाला फॉर यू। नाज़रीन, गुजरावाला में मास ट्रांजिट प्रोग्राम एक बहुत अच्छा एक मंसूबा है। गुजरावाला के शहरियों को आने वाले साल में ये हज़ारों के हिसाब से जो गुजरावाला के शहरी हैं इस रोज़ाना की मुद्दियात पे फिर मुस्तफ़ीद भी होंगे और ये गुजरावाला में एक स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबा है। इसमें कुछ रद्द-बदल भी देखने में आ रही है। कभी इसका बजट बढ़ा दिया जाता है, कभी इसके अंदर इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी डिज़ाइन है, उसमें भी कुछ तब्दीली नज़र आती है। इस हवाले से हम आज हमारे साथ PD साहब मौजूद हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जाहिद सईद साहब। तो आज हम इनसे जानेंगे ये तमाम जो चीज़ें हैं कि चेंज क्यों होती हैं, कि इसका जो एक डिज़ाइन है वो फाइनलाइज क्यों नहीं कर दिया जाता। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा, इसमें रद्द-बदल क्यों की जाती है, इसका बजट क्यों बढ़ा दिया जाता है और इसका एक जो स्ट्रक्चर है, इसका जो डिज़ाइन है वो फाइनलाइज क्यों नहीं किया जाता। तो क्या अब ये फाइनल कर दिया गया? मैं गुजारिश करूँ कि जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं और ख़ासतौर पर जो शहरों में जैसे गुजरावाला शहर में आ रहा है या किसी भी मेगा प्रोजेक्ट में एक उसका डिज़ाइन कंसीव किया जाता है। जब आप मौके पे उसको एग्जीक्यूट करने आते हैं ना, तो मौके की कंडीशंस के मुताबिक थोड़ा बहुत रद्द-बदल होता है। ये तो सारे प्रोजेक्ट में कि साइट कंडीशंस के मुताबिक आप थोड़ा रद्द-बदल करते हैं। इसमें जो मेजर चेंजेस इसलिए हुए कि चीफ मिनिस्टर साहिबा की ख्वाहिश थी कि ये प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं लोगों की सहूलत के लिए। अब अगर इसके दौरान में कोई और ऐसी चीज़ आ सकती है जिससे मज़ीद सहूलत पैदा की जा सकती है तो उसको भी इसमें शामिल करें। मैं आपको मिसाल देता हूँ, इस प्रोजेक्ट पे बहुत सारे यू टर्न्स हैं, क्योंकि शहरी इलाका है, बहुत यू टर्न्स है। तो अब ये डिस्कशन थी कि जी बस हमारी स्टेशन पे भी रुकेगी, यू टर्न्स पे भी रुकेगी। यू टर्न्स पे या हमारी बस रुकेगी, ट्रैफिक रुकेगी, सिग्नल लगेंगे, खुदा ना खास्ता मोटरसाइकिल चिंची नहीं रुकता, कोई एक्सीडेंट का एहतमाल है जी। तो फिर ये हुआ कि जी शहर के इलाके में हमारे 9 यू टर्न्स हैं। ठीक है, इन 9 यू टर्न्स में हम अपनी बस को नीचे से गुजारें। ठीक हो गया। तो उसके लिए 7 अंडरपासेस अप्रूव हुए नए, जो पहले प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं थे। ठीक है, अब ये 7 इसलिए अप्रूव हुए कि ये जो यू टर्न्स वाला मसला है इसको ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, ना सिग्नल लगेंगे, ना ट्रैफिक रुकेगी, ना खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट का एहतमाल होगा, हमारी बस नीचे से आराम से गुजर जाया करेगी, ऊपर ट्रैफिक उसी तरह चलती रहेगी। एक तो ये इसका पहलू है कि ये मेजर इंटरवेंशन आई बीच में। ठीक है, दूसरा हमारे प्रोजेक्ट का ये हिस्सा था कि इस पूरे प्रोजेक्ट में 22 किलोमीटर की सर्विस लेन है। तो ये था कि जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे तो वो डैमेज होगी, तो हम जब जाएंगे तो हम पूरा उसको बहाल करके जाएंगे। फिर ट्रैफिक वालों ने भी हमें कहा कि लोग यहाँ पे बहुत रॉन्ग साइड करते हैं, मोटरसाइकिल वाले, और वन वे की वायलेशन होती है। तो चीफ सेक्रेटरी साहब चूँकि यहाँ पे कमिश्नर भी रह चुके हुए हैं, वो हालात को जानते हैं, चीज़ों को समझते हैं। उन्होंने हमें कहा कि आप शहर में सर्विस रोड, उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि ये भी इंटरवेंशन इसमें डाल दी जाए, लोगों की और सहूलत होगी, बिजनेसेस की सहूलत होगी। सर्विस रोड, फैक्ट्रियाँ हैं दोनों साइडों पे, शादी हॉल हैं दोनों साइडों पे। तो अब 13 किलोमीटर मज़ीद दोनों साइडों पे 2 रोया सर्विस रोड ऐड कर दी गई। ये भी एक एडिशनल इंटरवेंशन थी, इसकी भी ज़ाहिर है एक कॉस्ट होगी। फिर एक टनल जो है, जो हमारे ओरिजिनल डिज़ाइन का हिस्सा नहीं थी, लेकिन 3-4 महीने की जो बातचीत रही, मुख्तलिफ डिज़ाइन एग्जामिन होते रहे, ये तय हुआ कि सबसे जो एक फिजिबल ऑप्शन है वो टनल। ठीक है, फिर वो टनल ऐड हुई। अब हमारे लिए टनल एक बहुत सबसे मुश्किल तरीन मरहला है इस प्रोजेक्ट का। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन चूँकि इसका कोई और अल्टरनेट नहीं है, मुतबादल नहीं था, तो फिर टनल ही बननी है और जाहिर है उसकी भी एक कॉस्ट पे ऐड होनी है। तो ये 3 मेजर चीज़ें, एक टनल, अंडरपासेस और सर्विस रोड, ये प्रोजेक्ट में ऐड हुए ताकि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए सहूलत। तो सर अब बारिशों का मौसम शुरू होना, मानसून शुरू होने वाला है, तो आपको क्या टनल बनाने में मुश्किलात का सामना नहीं दरपेश होगा, क्योंकि बारिश होगी, पानी भी खड़ा होगा, तो उस दरमियान में जब ये काम है स्लो हो जाएगा या तो ये क्या किस तरह चलेगा? तो प्रोजेक्ट जब शुरू होता है ना, ठीक है, तो उस वक्त जब हमारा फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो हमें पता था कि सर्दियाँ हैं, रमज़ान आना है, 2 ईदें आनी हैं, फिर जुलाई में मानसून आने हैं, तो ये तो आपको पहले से पता होता है। ठीक है, तो आप दिस इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के आप किस तरह प्लान करते हैं, किस तरह से आप कौन से काम है जो आपने इन दिनों में करने हैं, कौन से जो है आपने पहले या बाद में करने हैं। टनल चूँकि ओरिजिनली नहीं थी, लेकिन टनल में अब हम ये करने जा रहे हैं कि हम इसको खोदेंगे नहीं। ठीक है, वो जो तरीका है कि जी आप पूरा, और ये 2.5 किलोमीटर है, ये नहीं है कि हम 2.5 किलोमीटर उसको खोदते जाएंगे फिर उसको नीचे से कंक्रीट करना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम ये एक पाइल
इसकी करेंगे दोनों साइडों पे। आप ये समझिए कि दोनों साइडों पे हम पिलर खड़े करते जाएंगे मुख्तलिफ डिस्टेंसेस के ऊपर। ठीक है। और ये तकरीबन 4000 पिलर होंगे दोनों साइडों पे, 2.5 किलोमीटर है ना जी। ठीक है। तो 2.5 किलोमीटर प्लस 2.5 किलोमीटर, ठीक ये है। 5 किलोमीटर में हमने वो ज़मीन में पिलर डालने ठीक करने, हाँ। जब ये सारे पिलर वो इस तरह से है कि पहले उसको खोदेंगे, फिर उसकी रिग्स के साथ फिर उसकी केसिंग डालेंगे, ठीक है। उसके फिर लोहे का जाल उतारेंगे, सही फिर है। ऊपर कंक्रीट भरेंगे, ये ठीक। तरीका है फिर। ठीक है। तो जब ये हमारे पिलर्स बन जाएंगे फिर हम इसके ऊपर एक पूरी छत डाल देंगे। ठीक है। ठीक है। उसके बाद हम इसको नीचे से खोदना शुरू करेंगे, ठीक, ताकि तब पानी तक ना हमारा खराब। मौसम भी गुजर जाएगा। ठीक है। और वो जो एक तकलीफ़ है कि जी सारी की सारी 2.5 किलोमीटर खोद के अब हम दोबारा से इसको करने जा रहे हैं, वो एक बहुत टाइम और मुश्किल मरला है, तो वो भी अवॉइड हो जाएगा। तो सर आप गुजरावाला में शेयरिंग हुआ है कि ये खुशखबरी भी दे दें, क्योंकि बार बार इसके जो टाइम लाइन है, जो डेड लाइन जी। है, उसमें कुछ तब्दीली भी देखने में आ रही है। जैसे हमारे सीनियर वजीर है पंजाब की मरियम औरंगजेब, उन्होंने भी असेंबली में खड़े हुए कहा कि ये हो सकता है कि ये जून या जुलाई तक चला जाए। तो इसकी असल हकीकत क्या है? देखिए, जब ये चीफ मिनिस्टर साहिबा ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ग्राउंड ब्रीडिंग की थी, जी। तो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने हमें 12 महीने का टाइम दिया ठीक था। है। हम उसी के मुताबिक काम कर रहे थे। अब जब ये 3 मेजर, एक टनल, 6-7 अंडरपासेस और सर्विस रोड, जब ये तीनों चीज़ें ऐड हो गई तो फिर मैंने गुजारिश की चीफ मिनिस्टर साहिबा से कि हमें 3 से 4 महीने और देते। ठीक है। तो अब ये इंशाल्लाह मार्च अप्रैल तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। जो सीनियर मिनिस्टर साहिबा का बयान था असेंबली में, वो इस तनाजुर में था कि अगले फाइनेंशियल ईयर में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो चूँकि फाइनेंशियल ईयर जून तक जाता है, तो ये था कि जी जून तक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हमारी जो अपनी वर्किंग है या इंटरनल या सीनियर मिनिस्टर साहिबा के साथ मीटिंग्स हैं या चीफ मिनिस्टर साहब है, उसमें ये है कि इंशाल्लाह हम इसको मार्च अप्रैल में खत्म। तो सर जो गुजरात के जो शहरी में एक सवाल है, वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ जैसे हम इस रोड से ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जो 1 घंटे का सफ़र है, आधे घंटे का है, वो 2 घंटे में पहुँच गया, क्योंकि ट्रैफिक जाम जी, रहती है जी। और दूर मिट्टी भी खानी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे। वो इस हवाले से क्या करें? वो दूर मिट्टी की काफ़ी ज़्यादा धूल कंप्लेंट्स। मिट्टी है ना, वो तो हमारी कंटिन्यूसली कोशिश है कि हम ये स्प्रिंकलिंग करते रहें। वाटर टैंकर्स, हर कॉन्ट्रैक्टर के वाटर टैंकर्स हैं और हमने इनको कहा हुआ है कि वो राउंड द क्लॉक चलाते रहें, ताकि गर्मी भी है, वो लोग एक बीमार स्प्रिंकल भी हो करके रहे हैं जाता इस है, हवाले से। तो वो जब तक वो वापस आता है वो सूख चुकी होती है चुका जगह, होता है, सही क्योंकि है। ट्रैफिक भी चल रही है। अच्छा, जो ट्रैफिक का मामला है ना, देखें आज हम दोपहर से यहाँ पे हैं, अभी हम सड़क के ऊपर खड़े भी हुए हैं। आप विजिट भी किया आपने? आप ये देखें कि ट्रैफिक रुक नहीं रही है। जी ऐसे ही है। ठीक है ना, ट्रैफिक चल रही है लेकिन चलेगी स्लो। उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि देखें, ये अब ये बीच में हम आ गए, जी। जो पहले रोड थी उसका ये मेटल पोर्शन ये बचा हुआ है। ठीक है। एक लेन ये बची हुई है, हाँ जी। दूसरी लेन शोल्डर पे है। ठीक है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही है? तो है। जो शोल्डर पे है वो इस स्पीड पे नहीं जा सकती जिस स्पीड पे ये चलेगी। ठीक है। तो ये मैं भी ये महसूस करता हूँ, चूँकि मैं भी ट्रैवल करता रहता हूँ, तो ये है कि ट्रैफिक चल रही है लेकिन स्लो ज़रूर है। ठीक है। और साथ साथ हमारी वो स्प्रिंकलिंग जो है वो भी चलती रहेगी इंशाल्लाह। तो हमारी अच्छा, तीसरी ये चीज़ है कि जहाँ पे हम खड़े हैं इस वक्त, इसको हम कहते हैं कि वाटर बाउंड, ये हमारा पोर्शन जो है ये वाटर बाउंड हो गया है। ठीक है। इसके ऊपर हम ट्रैफिक खोल सकते हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये खोलेंगे? खोलेंगे। ठीक शुरू है। में हमने पैकेज 1 में 2-3 किलोमीटर खोल दिए। खोल दिए, ओके। लेकिन वहाँ पे स्टेशंस की चूँकि डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे ज़रा कबाहत ये है कि वो जो आपको मशीनरी नज़र आ रही जी, है जी। वो हमारा अंडरपास बन रहा है। ओके। ठीक है जी। अब अंडरपास इसी के ऊपर बन रहा है, इसी पोर्शन पे बन बिल्कुल रहा ऐसे। तो वो यहाँ है। से ये इधर जो आपको ये सफ़ेद नज़र आ रही है, ठीक है। ये हमारा कंगनी वाला स्टेशन है। ओके। ठीक है, अब ये भी आ रहा है। ठीक है। अब अगर हम इसको यहाँ पे ट्रैफिक को चढ़ाते हैं तो फिर हमें यहाँ जाके फिर उतारनी पड़ती है, फिर इसको क्रॉस करके फिर चढ़ाएंगे, फिर है। किलोमीटर के बाद स्टेशन आ जाएगा, फिर वो यूं करेंगे। जी। तो हम देख रहे हैं कि जहाँ पे हमें लंबी रीचेस मिल जाती हैं, ठीक है। वहाँ पे हम जैसे शुरू में हमें 2-3 किलोमीटर की रीच मिल गई है, हमने उसको इस पे चला दिया है। आखिर में जब एसफॉल्ट करनी होगी फिर कुछ दिनों के लिए बंद करेंगे, लेकिन तब तक हमारी साइडें खुल चुकी होंगी। ठीक है। अभी हमारी साइडों पे पोल्स हैं, तारें हैं, मतलब ये एक दरख्त खुशखबरी भी है गुजरात के शहरों के लिए, ये रास्ता इंशाल्लाह। खोल दिया जाएगा इंशाल्लाह। जल्दी, ताकि इंशाल्लाह। ट्रैफिक की जो फ्लो है आसान वो हो जाए। मजीद आसान हो जाए। आसान। तो सर ये बताइएगा, एक आपने एक प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा किए इस्लामाबाद जैसे बड़े शहर में जी। किया, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आपको सामने जी। मुश्किलात फेस भी किया होगा आपने। तो गुजरावाला में ये कितने को टफ ग्राउंड है, यहाँ पे आपको कैसे कैसे जो उनसे हर्डल्स देखिए, फेस करने पड़ पिंडी रहे भी हैं? बहुत टफ था। ठीक है। क्योंकि पिंडी अगर आप जानते हो तो मरी रोड से मेट्रो को गुजारना था एलिवेटेड। ऐसे ही है। तो मरी रोड तो इससे भी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है ठीक और है। दोनों साइडों पे बिजनेसेस हैं। और वहाँ भी हमें चीफ मिनिस्टर साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि ट्रैफिक चलती रहनी चाहिए। सही है। तो उस एरिया में भी एक एक लेन दोनों साइडों पे ट्रैफिक चल रही थी, तो तकलीफ थी, प्रॉब्लम था, लेकिन चल रही थी। ठीक है। वो प्रोजेक्ट भी हमने 1 साल में ख़त्म किया।
यहाँ भी देखें, जो शहर में जो प्रोजेक्ट्स मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं ना, उसके चैलेंजेस होते हैं। ठीक है। यही प्रोजेक्ट अगर मैं फर्ज करें ना कि अहमदाबाद से आगे कर रहा हूँ, या ये जो एक्सप्रेस वे बनी है आपकी ऐसे ही, गुजरांवाला की, बिल्कुल ऐसे ही है। ना कोई आबादी है, ना ही। कोई ट्रैफिक थी, आसान- और आसान आराम जल्दी बन से गई है। सीधी सड़क है ठीक है। वो बन गई। मतलब आप समझते हैं शहर में जी, जी। चैलेंजेस होते हैं, ठीक क्योंकि है। शहर में ट्रैफिक ने भी चलना है, लोगों ने भी चलना है, कारोबार ने भी चलना है। तो इन सब चीज़ों को आपको कैटर करना पड़ता है। ठेकेदार मुझे कहता है कि जी मुझे आप ये 2-3 किलोमीटर बंद कर दें पोर्शन। ठीक है। मुझे आप कहते हैं कि 1 साल में अगर तुमने कंप्लीट करना है तो मुझे ये बंद कर दें, मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा। मैं उसको कहता हूँ मैं तो नहीं बंद करते, नहीं कर सकता। क्योंकि ट्रैफिक को चलाना है, लोगों को चलाना है, कारोबार ने चलना है। हर चीज़ तक तो होके इसी रह तरह जाएगी। इसी तरह फिर हम इसको पोर्शन में बंद करते हैं। सही हो तो गया। पोर्शन में बंद करते हैं तो साइडों पे ट्रैफिक चल तो रही है, लेकिन दुश्वारी ये है कि ज़रा स्लो है। उसके साथ आप देखें बाहर हमने वो ड्रेन भी शुरू कर दी है। ये साइडों पे जो ड्रेन है, ये पूरी थ्रू आउट दोनों साइडों पे ये ड्रेन चलनी है। ठीक है। ये भी अब इस पे भी काम शुरू हुआ सही है है। सर। तो ये सेंटर में हमारा कॉरिडोर आएगा। ठीक है। इस साइड पे 3 लेन्स और बनेंगी ट्रैफिक इस साइड पे भी और इस साइड उसके पे। बाद ड्रेन आएगी ठीक है। और ये सारी चीज़ें वो फिर सर्विस रोड के बाद। फिर सर्विस रोड। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ पीडी साहब, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जाहिद सईद साहब। उनकी आपने बात सुनी कि जो गुजरावाला का मंसूबा है वो मानसून के बाद मजीद तेज कर दिया जाएगा। यहीं पे अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।